हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आकांक्षा क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मतलब है कि ये राज्य के आदर्श हैं कि आखिर राज्य कैसा होना चाहिए। कहाँ संविधान में इसका वर्णन है? भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51। आर्टिकल 36 से 51 में कहाँ से लिए गए हैं? सोर्स क्या है इसका? आयरलैंड। उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से प्रेरित है। कितने प्रकार के लोकतंत्र की बात की गई है? सामाजिक एवं आर्थिक, दो प्रकार के लोकतंत्र की बात की गई है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी दर्शन का समावेश पाया जाता है। समाजवादी और उदारवादी सिद्धांत का समावेश पाया जाता है। अब आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा। क्या राज्य की परिभाषा? राज्य की परिभाषा संविधान में दो जगह वर्णित है। कहाँ? एक मौलिक अधिकार में आर्टिकल 12 में और दूसरा आर्टिकल 36 में। राज्य की परिभाषा में आते कौन कौन है? संघ की संसद और सरकार, प्रांत का विधानमंडल और प्रांत की सरकार, स्थानीय संस्थाएं या फिर सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति किसमें? राज्य की परिभाषा में आता है। आर्टिकल 37 न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय है। क्या है? न्यायालय द्वारा इनफोर्सिएबल है, मतलब यदि इसमें से कोई रूल राज्य लागू नहीं करता है तो हम न्यायालय नहीं जा सकते। और मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय थे तो हम क्या थे? हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो हम न्यायालय के समक्ष जा सकते हैं। अर्थात ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। आर्टिकल 38 क्लॉज 1 में क्या है? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था को लागू करना। कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। और 3 प्रकार के न्याय प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो यहाँ भी 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है और प्रस्तावना में भी 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। आय की असमानता, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को कम करना। आर्टिकल 38 क्लॉज 2 में है आय की असमानता, प्रतिष्ठा और सुविधा अवसर की असमानता को कम करना। आर्टिकल 39 में है राज्य द्वारा कुछ नीति निर्देशक तत्व जो अनुसरण करने योग्य हैं। आर्टिकल 39A में है स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना, यानी कि देश में जितने भी संसाधन हैं वो पब्लिक प्रयोग में लाए। आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करना, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, बच्चों के बचपन और युवाओं को शोषण से बचाना या सुरक्षा देना। आर्टिकल 39A 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ऐड किया गया। ये राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में नहीं था, बाद में इसे ऐड किया गया। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 39 क्लॉज ए में दिया गया समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। इसके लिए सरकार किसी भी व्यक्ति के लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगी। इस आर्टिकल के तहत नालसा की स्थापना की गई 1995 में। इसमें 1995 में नालसा की स्थापना की गई, यानी राष्ट्रीय न्यायिक सेवा प्राधिकरण। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। ग्राम पंचायतों का गठन किससे प्रेरित है? गांधीवादी विचारधारा, या फिर इसे कहते हैं आर्टिकल 40 को गांधीवादी दर्शन का समावेश इसमें है। तो ग्राम पंचायत गठन 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 में क्या किया गया? इसमें चेंजमेंट करके इसे लीगल बना दिया गया। तो कहाँ रखा गया? संविधान में भाग 9 में, ठीक है, और अनुसूची 11 में। आर्टिकल 41 में रोजगार का अधिकार देना, बेरोजगारी, बीमारी, दिव्यांग, वृद्धावस्था में लोगों की सहायता करना। क्या ये राज्य का कार्य? रोजगार का अधिकार देना। क्या? जैसे मनरेगा लागू है। बेरोजगारी, बीमारी, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन लागू है।
ठीक है। आर्टिकल 41 में रोजगार का अधिकार, बेरोजगारी, बीमारी, दिव्यांग, वृद्धावस्था में लोगों की सहायता करना। आर्टिकल 42 कामगारों के लिए काम की न्याय संगत दशाएं और महिलाओं के लिए प्रसूति दशाएं प्रदान करना। मतलब जो व्यक्ति काम करने जा रहा है वो स्थान उचित है या नहीं है, काम करने लायक है या नहीं है, और महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलती है वो आर्टिकल 42 के तहत मिलती है। आर्टिकल 43 में मजदूरों को निर्वाह मजदूरी प्रदान करना और कुटीर उद्योगों की स्थापना करना, कि मजदूरों को इतनी मजदूरी दी जाए किसी भी कार्य के लिए कि उनका जीवन यापन हो सके, और कुटीर उद्योगों की स्थापना करना। कुटीर उद्योग स्थापना करना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुटीर उद्योगों को स्थापना करना किस टीपीएसपी के तहत आता है, आर्टिकल 43 के। आर्टिकल 43 उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों को भागीदार बनाना, किस संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा ऐड किया गया इसे। आर्टिकल 43 का वी, सहकारी संस्थाओं की उन्नति करना, ये किसके द्वारा ऐड किया गया, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 द्वारा इसे ऐड किया गया, सहकारी संस्थाओं की उन्नति करना। आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता लागू करना। समान सिविल संहिता, इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि 44 समान होता है, तो समान कहाँ दिया गया, आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता क्या है कि कुछ रूल्स हैं, अनेक जो धर्म हैं, जैसे हिंदू धर्म के लिए अलग रूल हैं, और जो मुस्लिम धर्म के लिए अलग अलग रूल हैं, तो इसलिए समान सिविल संहिता लागू करना। सरकार इसकी कोशिश भी कर रही है कि लाई जाए। अभी कहाँ पे लागू है, गोवा में। कहाँ पे है, गोवा में अभी लागू है। आर्टिकल 45 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा संशोधित किया गया इसे। इसमें क्या था, पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क सहायता थी, निःशुल्क शिक्षा सहायता, वो कहाँ रखा गया, मौलिक अधिकार में 21A में कानूनी अधिकार बना दिया गया। और दूसरा चेंजमेंट कहाँ हुआ, मौलिक कर्तव्यों में। और यहाँ चेंजमेंट आर्टिकल 45 में क्या चेंजमेंट हुआ, इसमें अब है 6 वर्ष के बच्चों को पोषण एवं शिक्षा की व्यवस्था करना। कहाँ, 6 वर्ष के बच्चों को पोषण एवं शिक्षा की व्यवस्था करना। आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक हितों की और आर्थिक हितों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। आर्टिकल 47 है पोषक आहार देना, लोक व्यवस्था में सुधार करना, शराब तथा अन्य मादक पदार्थों पर रोक लगाना। जब शराब एवं अन्य मादक पदार्थों पर रोक लग जाएगी तो पोषक आहार मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा और लोक व्यवस्था में सुधार आएगी, क्योंकि जो व्यक्ति शराब पीते हैं उनका व्यवहार कैसा होता है इससे तो सभी परिचित हैं ना। तो आर्टिकल 47 में। आर्टिकल 48 कृषि पशुपालन का गठन करना, गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं का वध निषेध, यानी इसमें ही दिया गया कि गौवध निषेध कहाँ पे है, आर्टिकल 48 में। लेकिन इसमें एक ध्यान देने योग्य बात है कि सिर्फ यहाँ गाय का वर्णन नहीं है, अन्य दुधारू पशु, जो भी दुधारू पशु हैं उनका वध निषेध है। आर्टिकल 48 पर्यावरण का संरक्षण, यानी कोई व्यक्ति अगर पर्यावरण का संरक्षण करेगा तो वन्य जीवों की सुरक्षा भी होगी, लेकिन इसे ऐड किया गया 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा, इसे बाद में ऐड किया गया। आर्टिकल 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को संरक्षित करना, जैसे लाल किला है और जितनी भी चीजें देश में उपस्थित हैं जो राष्ट्रीय महत्व को बताती हैं उसे संरक्षित करना। आर्टिकल 49 किसके तहत, आर्टिकल 49। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब कि कार्यपालिका कोई ऐसा कानून बनाती है जो समाज के लिए हितकर नहीं है तो उसे न्यायपालिका रोक सकती है। तो क्या, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, तो किसी भी चीज में जब बंटवारा होता है तो 50-50 होता है, तो इन दोनों के बीच क्या बंटवारा है, 50-50 का बंटवारा है। तो कैसे याद कर सकते हैं, आर्टिकल 50। ठीक है। आर्टिकल 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। अब हमने ये देख लिया कि हमारा राज्य कैसा होना चाहिए, उसके आदर्श कैसे होने चाहिए, तो हम अब क्या करेंगे, अब अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करेंगे। तो कैसे,
51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना। अब इसमें बाद में ऐड किए गए नीति निर्देशक तत्व जो मैं अलग से लिख दिए हैं, हालांकि मैंने उसमें समझा दिए हैं लेकिन ये अलग से ऐड कर दिए गए हैं। 42 में संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से जोड़े गए थे? 39 का ए, 43 का ए और 48 और 39 क्लॉज एफ। 44 1978 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 38 का क्लॉज 2 और 97 2000 द्वारा 43 का वी, यानी सहकारी संस्थाओं की उन्नति करना इसमें।